हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं परमजीत आपका यूनियन पाठशाला में फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि बच्चों आज हम फिर से हिंदी की क्लास करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी का एक पाठ एकांकी मुल्ला नसरुद्दीन पूरी अच्छी तरह से पढ़ाया था, अच्छी तरह समझा दिया था पूरे पाठ को। परंतु मैंने उसके जो अभ्यास कार्य थे, जो प्रश्नोत्तर थे, जो भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो भी बाकी रह गया था, सही उत्तरों में सही चिन्ह लगाना, जो अभ्यास कार्य थे वो मैंने नहीं करवाया था उस वीडियो में। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें उस पाठ का, मुल्ला नसरुद्दीन पाठ का जितना भी अभ्यास कार्य है उसे आज हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो के साथ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ताकि सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग जान सकें। सारे प्रश्नोत्तर को, सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही उत्तर के जगह पे सही स्थान वाला जो अभ्यास है वो भी आप अच्छी तरह से देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, बुक के पाठ के अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि बादशाह के दरबार में विद्वान ने पहला प्रश्न क्या पूछा। ठीक है बच्चों, प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार और मैं पढ़ देती हूँ। बादशाह के दरबार में विद्वान ने पहला प्रश्न क्या पूछा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो अब हम उत्तर देखते हैं क्या है कि बादशाह के दरबार में विद्वान ने पहला प्रश्न यह पूछा कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। क्या था प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था। जो चीन से आए विद्वान ने 3 प्रश्न किए थे, उस प्रश्न में से सबसे पहला प्रश्न जो था उसका प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ख नंबर देखते हैं। ख में क्या है, नसरुद्दीन ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब दिया। ठीक है, तो नसरुद्दीन एक एक करके पहले प्रश्न, फिर दूसरे प्रश्न, फिर तीसरे प्रश्न का भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया था ना बच्चों। तो उत्तर में क्या जवाब दिया था ये हम लोग देखते हैं। नसरुद्दीन ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया कि मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने। प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि आसमान में कितने तारे हैं। तो उसने उत्तर में यही जवाब दिया था कि इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलिए ग नंबर में क्या पूछ रहा है, नसरुद्दीन किस बात के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किस बात के लिए प्रसिद्ध था, तो किस बात के लिए था, नसरुद्दीन अपनी हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है बच्चों, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी हाजिर जवाब के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। सबके मुंह पे सिर्फ नसरुद्दीन का ही नाम रहता था। ठीक है, 4 नंबर यानी घ नंबर प्रश्न क्या है, विद्वान ने मुल्ला नसरुद्दीन के जवाबों से घबराकर अंत में क्या कहा। ठीक है, तो विद्वान ने, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करती हूँ मैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो क्या था, विद्वान ने मुल्ला नसरुद्दीन के जवाबों से घबरा कर कहा कि नहीं, प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं हारा और आप जीत गए। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया। 4 नंबर घ नंबर का प्रश्न क्या है, तो घ नंबर का प्रश्न में है कि विद्वान ने मुल्ला नसरुद्दीन के जवाबों से घबराकर अंत में क्या कहा। तो विद्वान ने मुल्ला नसरुद्दीन के जवाबों से घबराकर कहा कि नहीं, प्रमाणित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं हारा और आप जीते। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। ठीक है, और नसरुद्दीन को विजयी घोषित कर दिया, वहाँ पे बता दिया कि आप ही जीते और मैं हार गया। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। चलिए रिक्त स्थान को देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या है, मैं सुदूर डैश देश से आया हूँ। किस देश से आया हूँ बताइए बच्चों, चीन देश से आया हूँ। किस देश से आया हूँ, चीन देश से। ठीक है, वो जो विद्वान आया था, वो विद्वान किस देश का था, वो विद्वान चीन देश से आया था, सुदूर चीन देश से। ठीक है, ख नंबर में क्या बोल रहा है, सभी दरबारी डैश के नीचे डैश नीचे किए बैठे थे। क्या नीचे किए बैठे हुए थे, सभी दरबारी। जब प्रश्न हुआ तो सभी दरबारी कैसे बैठे हुए थे, अपनी नज़रों को नीचे करके। तो यहाँ क्या होगा,
नजरें नीचे किए बैठे थे। ठीक है। ग नंबर, आकाश में कुल कितने डैश हैं? क्या होगा? तारे हैं। ठीक है। चलिए, घ नंबर, आप वाकई डैश हैं। क्या हैं? नसरुद्दीन से कहा जा रहा है यहाँ पे। नसरुद्दीन क्या था? हाजिर जवाब। क्या था? हाजिर जवाब था। हाजिर जवाब है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है, जब उन्होंने तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया था बच्चों, तब बादशाह खुशी से उन्हें खुश होकर नसरुद्दीन से कहते हैं कि आप वाकई में हाजिर जवाब हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ रिक्त स्थान हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन का। 3 ऑप्शनों में से जो सही उत्तर होगा उसमें हम लोग टिक आउट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले, विद्वान दरबार में कितने प्रश्न पूछना चाहता था? कितने प्रश्न पूछना चाहता था बच्चों बताओ? 2, 3, 5। कितने? तो कितने थे? 3 थे। ठीक है। ख नंबर में, मुल्ला नसरुद्दीन कौन था? कौन था मुल्ला नसरुद्दीन? हाजिर जवाब व्यक्ति या मंत्री या पहरेदार? कौन था? हाजिर जवाब व्यक्ति। ठीक है। ग नंबर में क्या है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? इसके जवाब में नसरुद्दीन ने क्या कहा? क्या कहा था? 10 लाख, विद्वान की दाढ़ी के बालों के बराबर या गधे के शरीर के रोए के बराबर? क्या था बताइए? गधे के शरीर के रोए के बराबर। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया गधे के शरीर के रोए के बराबर। ठीक है बच्चों, अंत में घ नंबर क्या है कि अंत में सभी दरबारी किसकी वाहवाही करने लगे? बताइए, बादशाह की कि मुल्ला नसरुद्दीन की कि विद्वान की? तीनों में से क्या होगा बच्चों? तीनों में से होगा मुल्ला नसरुद्दीन की। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, यहाँ आपका अभ्यास कार्य पूरा समाप्त होता है। मैंने आपको पाठ के सभी प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही निशान का चिन्ह लगाए जो अभ्यास कार्य था प्रश्न नंबर 3 में, वो भी मैंने पूरा करा दिया। आशा करती हूँ कि वीडियो में सभी प्रश्नोत्तर आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, आपको वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आपका मुल्ला नसरुद्दीन पाठ के लिए पूरा अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।